योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, इफ वन रियलाइजेज द यूनिटी ऑफ थिंग्स एवरीवेयर, वन ऑलवेज रिमेन्स ट्रैंक्विल, इनवर्डली कूल एंड प्योर, लाइक स्पेस विदाउट द सेंस ऑफ आई। सूत्र कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सब जगह एकत्व देखने लगता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं के भीतर शांत, शीतल और शुद्ध हो जाता है। वो ऐसे आकाश की तरह हो जाता है जिसमें किसी भी मैं का कोई भी स्थान नहीं है। सूत्र बहुत ही सरल शब्दों में कुल मिलाकर कहता है कि व्यक्ति पर्सनल से इम्पर्सनल हो जाता है, वैयक्तिकता से निर्वैयक्तिकता में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि वैयक्तिकता है अलग थलग देखना, टूटा हुआ देखना, टुकड़ा टुकड़ा अपने आप को देखना। और सूत्र कहता है अगर कोई साधक सर्वत्र उसी एक व्यापकता को देखता है, पूरे जीवन के अंतर संबंधी ढांचे को देखता है, जहां कोई अलगाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई भेद नहीं है, पूरा जगत आपस में रहस्यमय ढंग से, अनूठे ढंग से अंतर संबंधित है। जैसे एक विराट असीम कपड़ा हो, सारे ताने बाने एक दूसरे से गुथे हुए गुजर रहे हों, और ऐसा वो सब कहीं देख पाता है, सब कुछ के साथ जड़ चेतन सब कुछ जुड़ा है। जैसे हम अपने शरीर को देखें तो शरीर की एक एक कोशिका, शरीर का एक एक ढंग सब आपस में संयुक्त है, संबंधित है। जुड़े हुए होने का अर्थ ये नहीं कि सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल खो गए हैं। अलग अलग सत्ता है। शरीर में देखें, हृदय की अपनी सत्ता है, लीवर की अपनी सत्ता है, किडनी की अपनी सत्ता है, यहाँ तक कि एक छोटी सी कोशिका की भी अपनी सत्ता है। और शरीर में विद्यमान जो बैक्टीरिया हैं, अनगिनत बैक्टीरिया जो शरीर में पड़े हुए हैं और शरीर के सहयोग में चलते हैं, उनकी भी अपनी एक सत्ता है। एक एक न्यूरॉन जो काम कर रहा है हमारा, उसकी अपनी सत्ता है। लेकिन फिर भी वो अलग थलग नहीं है, सब अंतर संबंधित है, एक जोड़ की तरह। इसी को सूत्र कह रहा है यूनिटी। वो अंतर संबंध देख लेना, ये सबसे अद्भुत बात होती है जब हम अंतर संबंध देख लेते हैं कि पूरा जगत, पूरा जीवन एक जोड़ पर खड़ा है। हम कुछ भी अलग करेंगे तो उसका प्रभाव पूरे जगत पर होगा। इसीलिए आज का विज्ञान भी इस बात को देखता है, इकोलॉजी भी इस बात को देखती है कि हमारे एक एक कृत्य का प्रभाव पूरे जगत पे पड़ रहा है। हम कोई काम ऐसा नहीं अलग थलग करते हैं और उसका प्रभाव हम ही तक है। हम अपने घर में एयर कंडीशनर चलाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा कमरा ही ठंडा हो रहा है और इससे वो कुछ और नहीं हो रहा है। उस एयर कंडीशनर से पूरे वातावरण में कई तरह के परिवर्तन हो रहे हैं और पूरा वातावरण सामूहिक रूप से उससे प्रभावित हो रहा है, जो उसको किसी भी दिशा में ले जा सकता है। ये बात प्रत्येक खोजी को, प्रत्येक साधक को ध्यान में रखनी होती है। और इसीलिए कोई अलग से नैतिक शिक्षा धर्म नहीं देता, कोई अलग से रूपरेखा, कोई अलग से जीवन जीने की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कमांडमेंट्स हैं, वो सच्चा धर्म कभी नहीं देता। क्योंकि वो कहता है कि पहले प्राथमिक मौलिक चीज को जानो। प्राथमिक मौलिक चीज है जीवन के इस अंतर संबंध को, इस जोड़ को जानना। जब हम इस जोड़ को जानते हैं तो फिर हमसे कुछ भी गलत नहीं होता। हम एक गहरे उत्तरदायित्व की भावना से भर जाते हैं, गहनतम उत्तरदायित्व। ये कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ता।
जैसे हम एक एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएं कि जीवन के प्रति तुम्हारा उत्तरदायित्व है, तो कोई एहसान थोड़े व्यक्ति करेगा कि कुछ अच्छे काम करेगा, कुछ सारी चीज़ों को ठीक रखने के काम करेगा। नहीं, जैसे हम अपने शरीर को पूरा स्वस्थ रखते हैं, ठीक रखते हैं, तो हम कोई अपने ऊपर एहसान थोड़े ही करते हैं, क्योंकि हमको पता है पूरे शरीर को ही ठीक रहना है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मस्तिष्क तो बहुत कमाल की चीज़ है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उंगली का क्या है, छोटी सी उंगली बेचारी, खराब होने देते हैं इसको? ऐसा तो हम कभी नहीं करते। शरीर की एक कोशिका भी खराब हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो जैसे शरीर में हम छोटी से छोटी संरचना व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसको खराब होने से बचाते हैं, ठीक उसी तरह हम पूरे इस जगत का ध्यान रखते हैं। ये अंतर संबंधित व्यवस्था, अंतर संबंधित जीवन का ढंग। सूत्र कहता है जो ऐसे ढंग से जीने लगता है उसके भीतर गहरी शांति उतरती है, वो अपने भीतर शीतल और शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अब अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं रह गया। अशुद्धि एकमात्र है अलग थलग अपने को अनुभव करना। तंत्र भी एक ही अशुद्धि मानता है मनुष्य के भीतर, उसका अलग थलग अनुभव करने का भाव, उसका व्यक्तित्व ही अशुद्धि है। योग वशिष्ठ भी वही बात कह रहा है कि ये अलगाव, सेपरेशन, यही अशुद्धि है। और जब अलगाव की भावना चली गई, हमको एकत्व के बोध ने पकड़ लिया, जान लिया गया, अंतर संबंधित जीवन के ढांचे में हम रचबस गए, तो कोई अशुद्धि अब शेष कहाँ रही? शुद्धि है पूर्णता में और अशुद्धि है अलगाव में। तो अब जब हम पूर्ण हुए, इस जगत की पूरी व्यवस्था के साथ संयुक्त हुए, तो अशुद्धि तो अब बची नहीं। तो अशुद्धि का कोई उपाय नहीं। शीतलता आंतरिक, आंतरिक शीतलता क्या है? प्रसन्नता की, प्रेम की, शांति की, समस्वरता की धाराओं का अबाधित रूप से बहना। व्यक्ति जब भीतर उत्तप्त होता है तब दुखी होता है। जब भीतर उसके एक ताप बढ़ता है तब क्या होता है? अहंकार पकड़ता है, अज्ञान पकड़ता है, बेहोशी पकड़ती है, और वहां से निकले उसके कृत्य उसको तरह तरह की मुश्किलों में डालते चले जाते हैं। एक बड़ा भारी उलझाव पैदा होता है। बोध उसके जीवन में गहरी शीतलता लाता है, और ये शीतलता और ये शुद्धता हमारे भीतर की गहनतम शांति का ही हिस्सा है। ये गहरी शांति। अशांति तब तक नहीं जाएगी जब तक व्यक्ति अपने को अलग मानता रहेगा, और शांति तत्क्षण उसके जीवन में प्रवेश कर जाएगी जब वो इस अंतर संबंधित स्वरूप को देख लेगा। और जब ये सब व्यवस्थाएं उसके भीतर घट जाती हैं, ऐसा बोध घट जाता है, तो वो एक शून्य आकाश की तरह हो जाता है, जिसमें कोई भी मैं नहीं होता, कोई पर्सनलाइज्ड नेचर नहीं होता, कोई वैयक्तिकता नहीं होती। व्यक्ति का आकाश की तरह, शून्य की तरह व्यवहार कर रहा है, विचरण कर रहा है। जैसे शून्य में सब चीजें आर पार हो जाती हैं, जैसे शून्य में कुछ भी पकड़ता नहीं, घेरता नहीं, जैसे आकाश में उड़ने वाले पंछियों के कोई पगचिन्ह नहीं बनते, ऐसे ही वो व्यक्ति जो भीतर शून्य हो गया है और जिसके भीतर उसकी वैयक्तिकता गिर गई है, उसके कृत्य उसके गहरे अकर्तापन से निकलते हैं, जहां पर पीछे कर्मों की कोई छाप शेष नहीं रहती। जो हम कर्मों की छाप और कर्म बंध की बात करते हैं,
वो व्यक्ति की मान्यता है और उसके व्यक्तिगत मान्यता पर खड़ी है भ्रामक, है इल्यूजरी, लेकिन है, पीड़ित करती है उसको। अब जब व्यक्ति शून्य जैसा हो गया है, आकाश जैसा हो गया है, जिसमें पूरी निर्वैयक्तिकता है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मैं नहीं है, अर्थात कोई सेपरेशन नहीं है, तो बस कृत्य घटते हैं, घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां व्यवस्थाएं बनती हैं और वहाँ पर कोई कर्ता नहीं होता। कर्ता इस मैं का ही बाई प्रोडक्ट है। कर्तापन अहंकार का ही एक उप उत्पाद है। जब अहंकार तिरोहित हो गया तो कर्तापन भी तिरोहित हो गया, और कर्तापन अगर तिरोहित हुआ तो अहंकार भी तिरोहित हो गया। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हम किस सिरे से बात को समझते हैं, हमारे जीवन में वो किस सिरे से प्रवेश करेगी, इस पर सब बात निर्भर करती है। अब ये इतनी सुंदर बात हो गई जब ये सब इस तरह की व्यवस्था हमारे भीतर आई और इस तरह का बोध आया अंतर संबंधित जीवन का, जीवन की व्यापकता का, हमारे भीतर शीतलता, शुद्धता और प्रशांति अपने पूरे वैभव में प्रकट हो गई। तब हम विशुद्ध अकर्तापन में चले गए। हमारे भीतर एक शून्यता परिव्याप्त हो गई, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं रहा, बस एक उपस्थिति रह गई। और तब बुद्ध की वो बात हमारी जीवन शैली बन जाती है। इवेंट्स हैपन, consequences happen, deeds are done, but there is no personal doer। सब घट रहा है लेकिन कोई करता नहीं है, बस एक आसमान है, पंछी उड़ जाते हैं, पीछे कोई उनके पग चिन्ह नहीं बनते। ऐसे शून्य चित्त में, ऐसे शून्य होने में जीवन की सारी घटनाएं अपने पूरे क्षमता, पूरी प्रतिभा, पूरे ऐश्वर्य से प्रकट होती हैं, लेकिन कोई कर्म बंध नहीं बनता, कोई पग चिन्ह पीछे नहीं छूटता, क्योंकि अब ये एक विशुद्ध अकर्ता की स्थिति और समझ है।